हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस का तीसरा क्लास। आज की कंटेंट क्या क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। पहला, स्लॉथ, जो भालू के जैसा दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम है ये स्लॉथ का है। एलिफेंट, हाथी के बारे में जानेंगे। स्नैक अर्थात सांप के बारे में जानेंगे। और टाइगर अर्थात बाघ के बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं इनके, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्लॉथ लाइक बियर अर्थात भालू के जैसा दिखने वाला ये जानवर है। ये देखिए, ये भालू के जैसा दिखने वाला जानवर है। ये कितने घंटे सोता है? 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है। ये देखिए, ये इस तरह से ये लटका हुआ रहता है और पेड़ पर ये ऐसे ही रहता है। जिस पेड़ पर रहता है उसकी सारी पत्तियों को खा लेता है ये। इसका जो जीवन काल होता है 40 साल तक होता है। 5 साल तक एक ही पेड़ पर रहता है। हफ्ते में एक बार पेड़ से उतरता है। जब इसे कुछ काम होता है, जैसे पानी पीना होता है, उस कंडीशन में ये क्या करता है, पेड़ से नीचे उतरता है। नहीं तो ये ऊपर ही लटकते रहता है। में 8 पेड़ पर ये रहता है। टाइगर, बाघ, ये क्या है? टाइगर है। यही हमारा राष्ट्रीय पशु है। टाइगर नाइट में 6 गुना मनुष्यों से ज़्यादा देख सकता है। आइए अब हम इसकी मूंछ के बारे में जानते हैं। वी स्कर्स, अधिक संवेदनशील होती है इसकी मूंछ। मूंछ की वजह से ये नाइट में क्या कर सकता है, घूम सकता है, इधर उधर टहल सकता है और शिकार को भी ढूंढ लेता है अपनी मूंछ की सहायता से। ये क्योंकि अधिक संवेदनशील होता है, तो संवेदनशील होने के कारण उसी के माध्यम से इसे पता चल जाता है। अब आइए हम जानते हैं हियरिंग सेंस अर्थात सुनने की क्षमता इसमें कितनी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा सुनने की शक्ति होती है। ये लीफ अर्थात पत्ते की खड़खड़ाने की आवाज़ को भी पहचान लेता है और एनिमल के घूमने के आवाज़ को भी ये क्या करता है, सुन सकता है। तथा दोनों में ये क्या कर सकता है, फ़र्क भी कर सकता है कि पत्ते की खड़खड़ाने की आवाज़ कौन सी है और एनिमल की आवाज़ कौन सी है। इसको भी क्या कर सकता है, पहचान सकता है। इतने ज़्यादा इसमें सुनने की क्षमता पाई जाती है। अब आइए हम इसके कान के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कान अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं अर्थात घूम सकते हैं, जिस कारण से ये क्या करते हैं, आसपास की आवाज़ों को कैच कर लेते हैं अर्थात पहचान लेते हैं। आवाज़, इसकी आवाज़ के बारे में जानते हैं। भूख लगने पर ये अलग आवाज़ निकालता है। जब दूसरे टाइगर को बुलाना होता है उसके लिए अलग आवाज़ निकालता है। जब ये गुस्सा हो जाता है उस समय ये अलग आवाज़ निकालता है। इसकी जो दहाड़ होती है 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ये अलर्ट एनिमल है अर्थात ये एक प्रकार का सतर्क जानवर है, फिर भी खतरे में है। इसे इसके खाल के लिए मारा जाता है। ये था टाइगर के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रत्येक साल इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट जानवर की तरफ। हर्ड क्या है? एलिफेंट के समूह को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। ये देखिए, ये समूह में होते हैं, तो इनका जो समूह होता है इसी को हर्ड के नाम से जाना जाता है। मेंबर अर्थात सदस्य, इसके समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होते हैं। इसमें मादा हाथी ही होते हैं, नर हाथी नहीं होते हैं। मुखिया कौन होती है इसकी, हर्ड की समूह की? मुखिया ओल्डेस्ट एलिफेंट होती है, जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है, यही इसकी क्या होती है, मुखिया होती है। मेल एलिफेंट अर्थात नर हाथी 14 से 15 साल बाद ये हर्ड को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। एक एडल्ट जो हाथी होती है एक दिन में 100 केजी पत्तियाँ खाती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। सोना अर्थात ये कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे एक दिन में ये आराम करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने स्किन को ठंडा रखने के लिए कीचड़ लगाते रहते हैं। इसके बड़े बड़े कान पाए जाते हैं। ये देखिए, ये कान पाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कान। तो इसका क्या काम है, ये बॉडी को ठंडा रखने के लिए फ्लप करते अर्थात हिलाते रहते हैं इसको, जिसके माध्यम से इन्हें ठंडक महसूस होती है। तो ये था एलिफेंट के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो आइए अब हम जानते हैं सांप के बारे में।
साउंड की फ्रीक्वेंसी को सांप नहीं सुन सकता है, केवल वाइब्रेशन के द्वारा ये क्या करता है, फील करता है, महसूस करता है कि कोई आसपास है या नहीं है। हमारे इंडिया में 4 प्रकार के जहरीले सर्प होते हैं। वे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला कोबरा, जिसे हम किंग कोबरा के नाम से भी जानते हैं, ये जहरीले सर्प होते हैं। दूसरा होता है करैत, ये देखिए ये करैत है, इसके पूरे बॉडी में वाइट कलर का क्या पाया जाता है, धारियाँ पाई जाती है, ये बहुत ही जहरीले होते हैं। रसेल वाइपर अर्थात दुबोइया, ये देखिए ये क्या है, एक प्रकार की वाइपर स्नैक है। चौथा होता है सा स्केल्ड वाइपर अर्थात अफाई के नाम से भी इसे जाना जाता है। यही मुख्य 4 प्रकार के जहरीले सर्प हैं। इसके दांत के बारे में बात कर लेते हैं। इसके दांत को हम क्या कहते हैं, फंक्स के नाम से इसके दांत को जाना जाता है। ये कैसे होते हैं, ये खोखले होते हैं अर्थात खोखले दांत होते हैं। इसका क्या कार्य होता है, ये खोखले जो दांत होते हैं इसी के माध्यम से पॉइजन मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। सपेरे को क्या कहा जाता है, सपेरे को कोलबेरियास के नाम से जाना जाता है। ये था स्नैक के बारे में इम्पॉर्टेंट पर जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए जानते हैं कुछ एक नए जानवर के बारे में। बर्ड्स अर्थात पक्षियाँ। पक्षियों से प्रत्येक साल प्रश्न पूछे ही जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। कठफोड़वा, ये क्या करती है, लकड़ी को छेद कर लेता है और उसमें छिपे हुए इंसेक्ट को खाता है। ये देखिए कठफोड़वा जो लकड़ियों को क्या कर रहा है, छेद कर रहा है उसमें लकड़ी में, और उसमें जो कीट निकलेगा जो छिपा हुआ है उसको ये खा लेता है और उसी से अपना पेट भरता है। कौवा घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। ये प्रश्न आता है कि किसका जो घोंसला होता है सबसे ऊंची डाल पर होता है, किसका होता है, कौवे का होता है। ये देखिए ये कौवे की घोंसला है जो पेड़ पर सबसे ऊंची डाल पर बना हुआ है। घोंसले किससे बने होते हैं, तो मुख्य रूप से लोहे की तार होती है, लकड़ी की शाखाएं होते हैं। ये देखिए आप एक प्रकार से इसके घोंसले को भी देख सकते हैं। आइए गौरैया के बारे में जान। गौरैया अपनी घोंसला कहीं भी बना लेता है, जैसे अलमारी के ऊपर बना लेती है, आईने के पीछे बना लेती है और दीवार के आले में भी ये बना लेती है। अब हम जानते हैं कबूतर के बारे में। कबूतर की क्या विशेषताएं होती है, ये गौरैया की तरह घोंसला कहीं भी बना लेती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं पुराने खंडहरों में और पुराने मकानों में ये क्या करती है, अपना घोंसला बना लेती है। तो ये था आज का सेशन। चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सलाथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन, सलाथ भालू के जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। दूसरा, सलाथ चिंपैंजी वन मानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ही गलत है कि चिंपैंजी के जैसे बोला जा रहा है। सलाथ चिंपैंजी वन मानुष जैसे दिखते हैं और लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। ये भालू के जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। तो यही सबसे बेस्ट आंसर है। देखो यहाँ पर भी दिया गया है फर्स्ट में, सलाथ भालू के जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे सोते हैं वृक्ष पर। तो ये गलत है। कितने घंटे सोते हैं, 17 घंटे सोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। हाथियों के झुंड का मुखिया क्या होता है भाई, पहला सबसे छोटी मादा हाथी, जो गलत है, हम ऐसा नहीं पढ़े हैं। सबसे छोटा नर हाथी तो उसके झुंड में है, यही राइट आंसर है, क्योंकि सबसे जो बूढ़ी मादा हाथी होती है यही क्या होती है, मुखिया होती है पूरे। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप के दांत कैसे होते हैं। ऑप्शन, खोखले होते हैं, चपटे होते हैं, लंबे होते हैं और छोटे होते हैं। तो ये सब तो हम पढ़े नहीं चपटे पढ़े नहीं, लंबे नहीं, छोटे। तो क्या पढ़े थे हम, खोखले होते हैं, हैलोतीत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इंडिया में कितने प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। ऑप्शन, 8 प्रकार के, 9 प्रकार के, 4 प्रकार के और 3 प्रकार के। तो हमने पढ़ा है 4 प्रकार के सर्प पाए जाते हैं। उसका क्या नाम है, हमारे मनुष्यों से रात में 6 गुना अधिक देख सकते हैं। ऑप्शन, बाघ, उल्लू, कौवा, चीता। नहीं चीता देख सकता है, नहीं कौवा देख सकता है, नहीं उल्लू। तो कौन देख सकता है, बाघ ऐसा एनिमल है जो हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, सही है और नहीं में ही हम कन्फ्यूज़न होते हैं और इसी को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर बढ़ना है। चलिए पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पशु है, बिल्कुल राष्ट्रीय पशु है भाई। पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज़ पहचान लेता है, बिल्कुल पहचान लेता है। इनकी मूछें अत्यधिक संवेदनशील होती है, बिल्कुल संवेदनशील होती है। ये इसके तीनों क्या है, इसके बारे में सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, सही नहीं है। विभिन्न प्रकार की आवाज़ें नहीं निकाल पाता है, यही इसका क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि ये इसका गुण नहीं है। यह विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल लेता है, जैसे अपने साथी को बुलाएगा तो उसके लिए दूसरा आवाज़, गुस्सा होगा तो दूसरा आवाज़। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या कथन है, इसको पहले आराम से पढ़ते हैं और अच्छे से समझ कर पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, हाथी बहुत अधिक आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये सही है। ऑप्शन सेकेंड, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है, तो ये क्या है, गलत है। तीसरा, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है तथा इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, बिल्कुल मिलती है भाई, ऐसा हम तो पढ़े ही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, डी, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग नहीं सभी फैसले लेती है, तो बिल्कुल लेती हैं सभी फैसले। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे गलत लग रहा है, ऑप्शन 2, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है, ये क्या है, गलत है। और बाकी सब क्या है, सही है। तो इसमें से बोला गया है इनमें से सही कथन है करके, तो कौन सा हो जाएगा, सी, डी और ए।